जय श्री राम साथियों। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख आदेश दिए और एसबीआई को कोई राहत नहीं दी। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मोहलत मांग रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास जो भी डाटा है जिस भी तरह से उसे पेश कीजिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर दीजिए। और ये भी जारी किया आदेश में कि 15 मार्च तक ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अपलोड हो जाना चाहिए, जिससे सभी नागरिक उसे देख भी सके। जैसा कि बताया गया सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई के माध्यम से कि कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए गए थे 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच में, और इसमें से 22,030 इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो थे वो रिडीम कर लिए गए। बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को करीब 6,500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले, यानी कि उनके खाते में इतने रुपए आए। और इसी तरह से कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और प्लस जो अन्य जो राजनीतिक दल है, उनका जब हम सारा हिसाब किताब जोड़ते हैं तो लगभग 4,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फायदा उनको भी हुआ। अब अगर मान लीजिए सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस को आता भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, तो क्या कांग्रेस पार्टी ये कहती कि ये भ्रष्टाचार का पैसा है? तब तो वो कहती कि भाई हमारी नीतियों से प्रभावित है लोग, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व से प्रभावित है, इसलिए लोग हमें ज्यादा पैसा दे रहे हैं, हमें ज्यादा डोनेशन दे रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई केंद्र सरकार से दुखी है, इसलिए इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए हमें दिया जा रहा है पैसा। लेकिन विपक्ष की परेशानी क्या है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा पैसा दिया, डोनेशन दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में, और कांग्रेस व उनके समर्थक जो दल है इंडिया अलायंस के, अब वो अलायंस कितना प्रभावशाली है वो तो आपको दिख ही रहा है, इन सबको उनसे कम पैसा मिला। ये विपक्ष के लिए परेशानी का सबब है। वो ये देख ही नहीं पा रहे, झेल नहीं पा रहे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन क्यों इतना मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत क्यों हो रही है। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लीगैलिटी पे इलीगैलिटी पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के पास मसला है। मैं एक कॉमन मैन के नाते, एक आम आदमी के नाते मेरा अपना एक मत है, और ये जो मत है मेरा और प्रगाढ़ हुआ है जब मैंने अन्य लोगों से चर्चा की कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन क्यों करते हैं, क्यों आप उन्हें वोट देते हैं या क्यों आप उन्हें डोनेशन देते हैं। तो जो लोगों ने कहा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप जरा ये स्क्रीन पे देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन क्यों किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं लोग? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग बोलते हैं कि हम इनको वोट इसलिए देते हैं क्योंकि ये एकमात्र राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित की बात करने वाली पार्टी है, और जो कहती है वो करती है। अब इनके मुद्दे क्या क्या हैं? पहला मुद्दा, अयोध्या राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बनाएंगे। दूसरा मुद्दा, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाएंगे, हटा दिया। तीसरा मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, उसको लेके देश भर में तैयारियां कर चुके हैं। चौथा मुद्दा समर्थन करने का कि देश के अंदर जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन सभी लोगों को भारत के अंदर में नागरिकता देना, उन रेफ्यूजियों को यहां पे नागरिकता दी गई। जो परसिक्यूटेड हिंदू हैं, जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं इन देशों के, उनको यहां पर समर्थन किया गया। ये इस तरह के कुछ मामले ऐसे हैं कि जिसको लेके लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आतंकवादी घटनाओं का या आतंकवादियों का समर्थन नहीं किया, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि अब इन्हीं मुद्दों पे जो स्टैंड है कांग्रेस और उनके घटक दलों का, वो क्या है? अयोध्या राम जन्मभूमि का विरोध ये करते हैं, करते रहेंगे। उसके बाद धारा 370 पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए कि नहीं हटना चाहिए था, ये गलत हो गया। उसके बाद यूसीसी को भी ये लोकतंत्र के विरोध में बताते हैं, सीए को भी लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं, भारतीयों के लिए खतरा बता रहे हैं।
ऐसे जितने भी मुद्दे हैं राष्ट्रहित के, वो सारे मुद्दों पे कांग्रेस का स्टैंड और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत अलग है, विपरीत दिशा में है। विपक्ष का होने का मतलब ये नहीं होता कि राष्ट्रहित के मुद्दों से समझौते कर लिए जाए। जो भी अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, वो कहती है कि सूर्य नमस्कार किया जाना चाहिए। भाई सूर्य नमस्कार तो योग की एक विधा है, एक योग है। अगर सूर्य नमस्कार लोग करते तो जो शरीर मन हर तरह से आदमी जो है वो स्वस्थ रहता है, लेकिन कांग्रेस और उसके घटक दल उसका विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भोजशाला में मंदिर के लिए पूजा के लिए वकालत करती है, कांग्रेस और उसके घटक दल उसका विरोध करते हैं। इस तरह के कितने मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 84 के कांड की निंदा की कि नहीं होना चाहिए था, कांग्रेस जो है 84 के कांड के लिए जिम्मेवार है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस क्या कह रही है और उसके घटक दल क्या कहते हैं कि मेरा परिवार और मेरा ही विकास। ये सारी जो बातें मैंने आपसे कही है, ये वो बातें हैं जिससे भारत का हर भारतीय कहीं ना कहीं पीड़ित है। वो डिफरेंशिएट कर रहा है कि ये जो सारे कारण है, इस वजह से हम भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। फिर इस पार्टी को मजबूत करने के लिए हमें इन्हें वोट भी देना चाहिए और इनको डोनेशन भी देना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में बहुत ज्यादा पैसा इनके पास आया। अब बात आती है कि अडानी अंबानी का भी पैसा आ गया। अडानी अंबानी, अरे अडानी अंबानी के अलावा बिरला का भी आया होगा, टाटा का भी आया होगा, महिंद्रा का भी आया होगा, बहुत सारे कंपनीज का पैसा आया होगा, कोई मना नहीं है, वो पैसा उनके पास भी जाता था। लेकिन अगर आप लोग को याद हो कि यहां तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में पैसा लिया जा रहा है। महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी तो अंबानी से तो 100 करोड़ की फिरौती ही मांग ली गई, जिसमें कांग्रेस के ही गृह मंत्री जेल में भी गए। तो क्या फिरौतीबाज पार्टी के लिए लोग पैसा देंगे, या वो पार्टी जो नागरिक सुरक्षा की बात करती है उसको लोग समर्थन करेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा जो है एक ऐसा विषय है जिसको लेके एक हाइपोथेटिकल बातें की जा रही कि उसको लेके भ्रष्टाचार बहुत हुआ और ब्लैक मनी को एक तरह से यहां पे सफेद कर लिया गया। अब ये भी तो कहा जा सकता है भाई कांग्रेस को भी तो लोगों ने पैसा दिया, तो क्यों दिया? क्या वहां पे भ्रष्टाचार नहीं था? केवल किसी के पास ज्यादा पैसे आ गए तो वो पार्टी ज्यादा बड़ी भ्रष्टाचारी हो गई, और किसी के पास कम पैसे आए तो वो बहुत सदाचारी हो गई। ये तो कोई परिभाषा ही नहीं है। और जबकि हमारे पास रोज नए नए सबूत आ रहे हैं। जिन पॉलिटिकल पार्टीज जो कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनेशन पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, वो सब के सब तो कटघरे में खड़े हैं भ्रष्टाचार के विषय पे। एक का भी तो दामन पाक साफ नहीं है। तो दोस्तों मुझे ये लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। सारी डिटेल इलेक्शन कमीशन ने जारी करना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति या कोई भी बिजनेस समूह ने अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसी भी अमुख पॉलिटिकल पार्टी का खरीद के उसके बाद अगर उसने कुछ विशेष फेवर लिया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन विपक्ष के जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कश्मीर से हम शुरू करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इधर पंजाब में आ जाए आम आदमी पार्टी हो, या कांग्रेस हो, दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी हो, बगल में उत्तर प्रदेश में सपा है, बिहार में जाते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल है। पहले तो जनता दल यूनाइटेड भी विपक्ष में था, अब तो एनडीए के साथ ही आ गया है। उसके बाद बंगाल में जाते हैं तृणमूल कांग्रेस हो गया, साउथ में चलते हैं तो डीएमके हो गई। पूरे भारत में कहीं ना कहीं सीपीआई सीपीआईएम विरोधी करती रहती है भारतीय जनता पार्टी का। महाराष्ट्र में जाते हैं तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो गई, और उधर शरद पवार जी की पार्टी हो गई। ये जितने भी जो विपक्ष के नेता हैं, ये एक बार अपनी गिरेबान में झांकें और अपने एजेंडा को एसेस करें कि ये इनके जितने भी जो एजेंडा है ये भारत के विरोध में क्यों माने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्यों भारत के हित में माना जा रहा है। इनको समझ में आ जाएगा, तभी समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा पैसे मिले
और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इनको कम पैसे मिले। हालांकि कम इनको भी नहीं मिला, पूरा इंडी अलायंस का अगर आप उठा के देखेंगे धन तो इनको भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए मिले हैं, वो कोई कम नहीं होते। लेकिन क्योंकि अकेले बीजेपी को 6,500 हजार करोड़ रुपए मिल गए तो इसीलिए इनको बहुत तकलीफ हो रही है। दोस्तों, यदि आज की स्टोरी आपको हमारी पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें। मैं इसी तरह से जनहित के मुद्दे लेके हमारे चैनल भारत मांगे जवाब में आपके बीच आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।